नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा में। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं मां स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की पत्नी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को मां स्कंद माता कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। आइए जानते हैं मां स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थल में मां स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। मां स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाए और फिर माता को नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से माता की आरती उतारे और आरती के बाद घर के सभी लोगों में माता का प्रसाद बांटे। स्कंद माता को सफेद रंग भी पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। तो ये थी 5वीं नवरात्र यानी स्कंद माता से जुड़ी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।